हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने 3 निर्दलीय विधायकों की सदस्यता दलबदल विरोधी कानून के तहत रद्द करने की विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी है। ये जानकारी गुरुवार को कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। वहीं विधायक हरीश जनार्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्दलीय विधायकों पर भाजपा का दबाव होने को लेकर अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस ने बीते कल विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी है। मामला विचाराधीन है और आज फैसला होने की संभावना है। याचिका में निर्दलीयों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें विशेषकर हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए पर निष्कासित करने में सफल हुए और उनको दागी बनाकर छोड़ा है। अभी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं दिया है वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें। परंतु इस बीच में इन जो रेजिग्नेशन जो अभी इंक्वायरी माननीय अध्यक्ष महोदय के पास पेंडिंग है, उस बीच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है इन्होंने इसमें शामिल हो गए, जो दल बदल कानून के जो है उल्लंघन में है। माननीय विधायक जनार्था जी ने भी आज हाईकोर्ट में एक अलग से दरखास्त दी है। ये जो केस चला हुआ 3 ये निर्दलियों की तरफ से, उसमें इन्होंने अपने आप को शामिल करने की जो है एक जो है प्रार्थना इन्होंने पत्र डाला है, उसके बारे में ये जो है आपको स्वयं बताएंगे कि इन 3 निर्दलीय विधायक के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट में, तो उसके मुताबिक हमने जब ये प्रोसीडिंग्स का कल इसका हाई कोर्ट से डे टू डे हियरिंग चल रही है और उसका कल जब उसका निष्कर्ष हाई कोर्ट से आया कि ये तीनों निर्दलीय विधायक इसको क्वैश करने के लिए इन्होंने ये डाली और जल्दी से जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीकर को निर्देश दिए जाए कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। तो पर लेकिन उसमें एक कड़ी जो बीच में थी जिसमें हमने जब इन्होंने रिजाइन किया था 22 मार्च को, तो हमने उसमें उस टाइम भी ये कहा था कि ये जो रेजिग्नेशन है ये अंडर प्रेशर दी जा रही है और तीनों इंडिपेंडेंट विधायक थे ये, और उसके प्रूफ में हमने वहाँ पे अपनी जो प्ली रखी है उसके एवज में हमने अपना जो विचार रखे थे वहाँ पे, क्योंकि जब ये विधायक वहाँ गए, ये सारे लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ एक एमएलएज और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये लोग असेंबली में आए और उसके बाद ये सारे मेंबर्स वहाँ से रेजिग्नेशन देने स्पीकर के पास गए और जो कि जब ये स्पीकर के पास गए, इनको घेराव किया गया था
चारों तरफ से आपके जितने लीडर ऑफ अपोजिशन और विधायक थे, और उनमें से कई जैसे जामवाल जी थे, त्रिलोक जामवाल बिलासपुर के विधायक थे, राकेश जामवाल सुंदरनगर वाले थे, विक्रम ठाकुर जी थे और जसवंत राजपुर वाले, और अलग अलग लोग इनके पास एक किस्म से इनको एस्कॉर्ट करके स्पीकर के पास ले गए थे। तो वो दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर इन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया है। तो उसके साथ साथ इनके पास जहाँ की हमारी स्टेट हर स्टेट में एक रूल होता है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप स्टेट पुलिस को रिक्वेस्ट करके अपनी सिक्योरिटी, उस तरीके का उनके पास कोई, उन्होंने ना कोई एप्लीकेशन दी है ना ही कोई उनकी रिक्वेस्ट की है होम डिपार्टमेंट को, पर लेकिन साथ साथ उनके साथ सीआरपीएफ का एक घेराव था। तो वो भी दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर है, और वो लोग 1-1.5 महीने से थ्रू हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे इन एंड आउट शिमला से, और विभिन्न होटलों में रह रहे थे जहाँ की वो संपर्क में नहीं थे अपने परिवार से भी, और जो मैक्सिमम लोग ये कारोबारी लोग हैं, और कारोबारी जो उनका कारोबार के जो उनका एक सिस्टम बना है उससे भी उनका संपर्क सारा टूट गया था। तो वो भी दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर थे। तो कुछ एक इश्यूज इसमें जो हमने संज्ञान में लाया, और आज हमने ये एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि हमने इन इश्यूज को भी मद्देनजर रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, तो लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करे। ये कुछ एक पहलूज हाईकोर्ट से के ध्यान में हमने डालने थे, तो उसमें मैंने दोबारा हमने ये लेटर बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसी टाइम हमने ये लेटर स्पीकर को दी थी कि ये इसमें एक ये पहलू भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर इनको रिजाइन करवाया गया है, और उसमें सीआरपीएफ को भी फोर्स यूज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया। तो उस तरीके से ये रिजाइन किया, क्योंकि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है कि हमने बगैर प्रेशर के हमने रिजाइन किया, पर हमारे पास सारे तत्व हमारे पास मौजूद थे, तो हमने उस इशू पे आज एप्लीकेशन डाली है, जो कि हियरिंग अभी चली है, और हमें उम्मीद है कि एक्सेप्ट होगी, और इस पहलू पे भी हाईकोर्ट एक नजर डालेगी।